वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएन एजुकेशन क्लासेस में। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं ट्वेल्थ यानी कि इंटर बिहार बोर्ड उर्दू के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कराने वाली हूँ। सारे एमसीक्यूज़ आप लोग को एक वीडियो में मिलने वाले हैं, सो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखें। तो यहाँ पर अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं तो आप लोग के बहुत ही अच्छे खासे नंबर बनने वाले हैं। यहाँ पर मारूज़ी सवालात कराने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटर में यानी कि 12th क्लास में आप लोग जो उर्दू लिए हैं तो उर्दू में आप लोग को क्या-क्या पढ़ना है, ये बेसिक चीज़ें आप लोग को मालूम होनी चाहिए। पहले वो मैं बताती हूँ। आप लोग को लिटरेचर पढ़ना है यानी कि उर्दू का बुक पढ़ना है, ठीक है? और कितने चैप्टर्स उसमें पढ़ने हैं तो 39 चैप्टर्स पढ़ने, 39 चैप्टर आप लोग को उर्दू के अंदर आता है, वो आपको पढ़ना ही पड़ता है। कुछ चैप्टर्स बड़े हैं, कुछ छोटे-छोटे मिलाकर 39 चैप्टर्स यहाँ पर पूरा दिए गए हैं। ठीक है? तो 39 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। 39 चैप्टर के मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ना है, मुसन्निफ़ का नाम मालूम होना चाहिए। मुसन्निफ़ क्या हुआ यानी कि राइटर, ठीक है? जो चैप्टर्स 39 चैप्टर है, तो उसे किसी न किसी ने लिखे ही होंगे, तो वो राइटर होता है, जो लिखता है ना उसको राइटर कहा जाता है। तो उस राइटर का नाम मालूम होना चाहिए, उनके बारे में थोड़ा डिटेल वे में मालूम होना चाहिए। अगर कमेंट आप लोग को आया कि उस पर भी प्रॉपर वीडियो बना दो, तो 39 चैप्टर के जो राइटर्स हैं, मुसन्निफ़ हैं, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं बता दूँगी, ठीक है? एक ही वीडियो के अंदर सारे राइटर्स के बारे में मैं डिटेल में बता दूँगी। अगर कमेंट आया तो उस पर भी वीडियो बना दूँगी। क्लियर? सेकंड आप लोगों को ग्रामर भी पढ़ने होंगे। उर्दू ग्रामर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग के एग्ज़ामिनेशन में। अब आप कहोगे कि अब टाइम तो ज़्यादा नहीं बचे हैं, तो अब ग्रामर कैसे कंप्लीट होगा? तो बिल्कुल भी यहाँ पे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को डिस्क्रिप्शन में 1 मिनट उर्दू ग्रामर का प्लेलिस्ट मिलने वाला है। सिंपली सेव करें आप लोग प्लेलिस्ट और वहाँ से हर एक टॉपिक 1-1 मिनट में कवर कर लेंगे। ठीक है? जो भी आप लोग को टॉपिक जानना होगा 1 मिनट के अंदर मैं समझाई हुई हूँ, आप लोग वो वीडियो देख लेना, सारा क्लियर हो जाएगा। तो ग्रामर वहाँ से कंप्लीट होने वाला है और वीवीआई ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव यहाँ से होने वाला है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले सवाल है, नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? तो फ़रहतुल्लाह बेग के। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जी राइट आंसर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब व हिंदुस्तान के ताल्लुकात किसकी मशहूर किताब है? तो किसकी मशहूर किताब है? तो सैयद सुलेमान नदवी की मशहूर किताब है। अगर आप लोग यहाँ पे पूरा वीडियो देखते हैं तो सारा क्वेश्चन आंसर यहीं पर याद होगा। बिकॉज़ यहाँ पर मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, साथ ही साथ उसके आंसर डायरेक्ट बता रही हूँ, ठीक है? ऑप्शन बताऊँगी तो फिर आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो तीसरा सवाल है यहाँ पे, वज़ीर आगा का ताल्लुक किस सिन्फ़ से है? तो वज़ीर आगा का ताल्लुक किस सिन्फ़ से था? तो इंशाइये से था। वज़ीर आगा का ताल्लुक इंशाइया से है। ऑप्शन अलिफ यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए? तो इलाहाबाद में पैदा हुए थे, ठीक है? इलाहाबाद हो जाएगा सही जवाब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो खाना बदोश नाम से जाना जाता है, ठीक है? फिर आप लोग देखेंगे अगला सवाल यहाँ पर, गुबार खातिर में कितने खतूत हैं? 12, 16, 20, 24 कितने खतूत हैं? तो 24 खतूत हैं। गुबार खातिर में कितने खतूत हैं? 24 खतूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? तो मौलाना आज़ाद सऊदी अरब में पैदा हुए थे। ठीक है, मौलाना आज़ाद किस देश में पैदा हुए, किस मुल्क में? तो सऊदी अरब में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए थे? तो वो पहली बार 35 साल की उम्र में सदर हुए थे कांग्रेस के। ये भी याद होना चाहिए कि मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में सदर हुए थे, और ये भी मालूम होना चाहिए तो किसमें किसके सदर हुए थे, कांग्रेस के या फिर किसके हुए थे, तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो कांग्रेस के हुए थे, 35 साल में हुए थे। नेक्स्ट है, फरुतुल्लाह बेग शेरख्वानी में किस तरह की गलतियां करते थे? तो किस तरह की गलतियां करते थे? तो एराब की गलतियां करते थे, जबर को जेर बोल देते थे, इस तरीके से वो गलतियां करते थे। फिर अगला सवाल है यहाँ पे, बागो बहार में अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो हिंदुस्तान से था। फिर अगला यहाँ पर सवाल है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सलाम बिन रज़ाक को किस साल साहित्य अकेडमी इनाम से नवाजा गया था? तो 2004 में नवाजा गया था। फिर नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इब्राहिम सत्ता की तालीम कहाँ तक हुई थी? कहाँ तक हुई थी उनकी तालीम? तो चौथे दर्जा तक हुई थी, ठीक है, 4th क्लास तक हुई थी। अगला सवाल है, हिंदुस्तान के किस सूबा में सैयद सुलेमान नदवी पैदा हुए? तो बिहार में। फिर अगला सवाल है, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे?
तो किसके शागिर्द थे? तो शिबली नुमानी के शागिर्द थे। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं मुसन्निफ से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ पे मिल रहा होगा आप लोगों को। तो इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि एग्ज़ामिनेशन में भी मुसन्निफ से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, हिज्र इंशाइया की कैसी सिन्फ़ है? तो कैसी सिन्फ़ है? तो नस्री सिन्फ़ है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन अलिफ राइट आंसर। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक और यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदही कीजिए। तो बागो बहार, ये जो है उर्दू की पहली अदबी दास्तान है। बागो बहार क्या है? तो ये एक दास्तान है और ये पहली दास्तान है। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक वीडियो और आप लोग को मिलने वाला है जिसमें मैं बताने वाली हूँ किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलने वाला है। ठीक है, वो वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग का 60 से 70 नंबर यूं ही कंप्लीट हो जाएगा और इसमें ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये मैं काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, चुनिंदा टॉपिक्स रहेंगे, कुछ टिप्स रहेंगे, ट्रिक रहेंगे। सो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखना, शेयर भी करना, लाइक भी करना और ये वीडियो भी आप लोग शेयर लाइक कर लेना। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएगा इसका। सो आप लोग चाहें ज्वाइन करें।